नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज सुबह के इस वीडियो में। और मैं चाहता हूं सभी राज्यों के भाई बहन वीडियो को पूरा देखने के बाद ही जाना। यहां पर मानदेय से जुड़ी खबर आप लोगों को बताएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को यह भी बताएंगे कुछ सरकारी आदेश हैं जो बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए देखना। तो वीडियो पूरा देख लीजिए, बातों को समझ लीजिए मैं क्या आप लोगों को आज बता रहा हूं। सबसे पहले मानदेय की जो मैं खबर आपको दिखाने जा रहा हूं वो है आपका मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय के बारे में आज मैं चर्चा करने सबसे पहले जा रहा हूं। उसके बाद और भी है इस वीडियो में उनको भी आप लोग देखना, आप लोगों के बहुत ही काम के हैं। तो यहां पर मध्य प्रदेश में आपको बता दें, जो आप लोगों का अप्रैल महीने का जो पैसा बकाया रह गया था 5500 रुपए, वो आपका परसों आ चुका है। अभी कल हमारे पास ये बहन ने मैसेज किया है, जब उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी का पैसा आया, इसका मैंने वीडियो चैनल पर डाला तो बहन ने भी मुझे ये कमेंट किया है। 4500 रुपए उनके पहले आ गए थे, अप्रैल महीने का उनका कहना है ये पैसा है, और अप्रैल का जो 5500 बकाया था वो परसों आप लोगों का आंगनबाड़ी बहनों मध्य प्रदेश में डाल दिया गया है। तो मध्य प्रदेश का अप्रैल का 10,000 उनका पूरा आ चुका है। तो आप लोग भी अपना चेक कर लें जिनका भी पहले अप्रैल महीने का नहीं आया था। अभी ये मई महीने का उनके वहां पर नहीं आया है। मई का जैसे ही मध्य प्रदेश में पैसा आएगा आप लोगों को सूचना आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से जो मुझ तक आएगी वो आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। अब हमारे पास जो अन्य मैसेज लगे हुए हैं, जैसे कि दीपक जी हैं, उन्होंने एक मैसेज किया है जो कि यहां पर राजस्थान से है। मैं रेखा देवी, तो रेखा देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, दीपक के नाम से नंबर से हुआ है। तो आपको बता दें उनका यहां पर समस्या यह है कि पिछले 1 साल से उनका पैसा नहीं आ रहा है। अब वो हमसे कह रहे हैं क्या आधार वगैरह बैंक अकाउंट में लिंक करवाना है, तो ये वो पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल भाई करवाना है, लिंक नहीं है तो लिंक करवाना पड़ेगा। पीएफएमएस के जरिए भुगतान हो रहे हैं। मैंने पिछले 1 साल से जितने भी मानदेय के वीडियो बनाए हैं, जब जब आंगनबाड़ी का हर महीने जो मंथली पेमेंट आती है उसमें मैंने ये जिक्र किया है और बताया है कि आप सब अपने खातों को चेक कराइए। यदि वहां पर लिंक नहीं है आधार तो आप लोगों का यह दिक्कत होगी, और अपने डीपीओ कार्यालय जाएं, उनसे अपनी समस्या बताएं। यदि मानदेय लंबे समय से बाधित है तो आप लोगों का वो भेजना शुरू कर देंगे। अब आगे आप लोगों को हम ले चलते हैं अगली बहन की तरफ, और जहां से ये खबर आ रही है। अब ये शर्मा भाई जी सॉरी, तो उनका मैसेज लिखा है, भाई साहब नमस्कार, हमारे यहां मई का जो है मानदेय 5500 रुपए कल शाम को है जो आ गया है। ब्लॉक वगैरह सिसवा महाराजगंज यूपी से है। अगला मैसेज एक और लगा हुआ है, प्रमिला दीदी है, उन्होंने ये मुझे देखिए मैसेज ही पूरा भेज दिया। 4500 रुपए उनके आ गए हैं, ये देख लीजिए अभी अभी उनका आया है। यानी कि कल उन्होंने ये मैसेज शाम को जो है मुझे टाइप करके भेजा है। 10:32 PM पर यह मैसेज बहन का मेरे पास आया है, आप देख सकते हो। तो रात में पैसे उनके आए हैं। और ये देखिए हमारे पास रीना यादव बहन है, उनका मैसेज भाई मानदेय वगैरह आ गया है, यूपी से हैं। और अगले मैसेज जो हमारे चैनल पर पड़े हैं उसमें देखिए गाजीपुर में पैसा आ गया है। साथ ही हमारे पास उषा रानी है, उनका मौर्या जी, और उनका कुछ कहना है कि भाई हम लोगों का पैसा नहीं आया है, झारखंड के दुमका जिले से, अप्रैल का भी नहीं आया। तो ये बहन यूपी से नहीं है, ये बहन झारखंड से है। मैंने उत्तर प्रदेश के लिए सूचना दी थी। तो झारखंड की बहनों, यदि आप लोगों के वहां से कोई भाई बहन मदद स्वरूप यदि जानकारी भेज पाएंगे तो हम तक जानकारी आएगी, मैं आप लोगों को सूचित कर सकता हूं। जब वहां से जानकारी नहीं आएगी तो मैं कैसे आपको भेजूं। अगला यहां पर हमारे पास जो मैसेज लगा हुआ है, भैया जी आलमनगर जो परियोजना में मानदेय आ गया है। ये जितने भी आपके उत्तर प्रदेश से बहनें हैं उन सबका यहां पर मानदेय आ चुका है। आगे बता दें, ये देख लीजिए एक अगला मैसेज है रितु त्रिपाठी बहन का। उनका कहना है कि बहुत बहुत धन्यवाद भैया, पैसा तो आ गया भाई जी, लेकिन 500 रुपए कम क्यों आता है 3 महीने से, प्लीज भाई जवाब दीजिए। तो अब ये समस्या आप देख लीजिए, जो 3 महीने से पैसा कट के आ रहा है, इसमें गलती किसकी है? मैं साफ तौर पर उन लोगों की गलतियां देना चाहूंगा जो हमारे यूनियन वाले आगे से आगे जो है अपने नाम बड़ी में डीपीओ सीडीपीओ के पास जा करके बोले कि आप जो है इसमें से आंगनबाड़ी का एक जो है दिन का पैसा काट लो, 2 दिन का काट लो, और वो मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दो कोविड-19 के लिए। तो ये उनका जो कहना, ये उनका जो काम था, वो उस काम में उनकी तो सराहना हो गई, लेकिन जेब किसकी खाली हो रही है? आंगनबाड़ी की। तो ये लोग जब जेब भर नहीं सकते हैं तो खाली कराने का भी इनका कोई अधिकार नहीं है। यहां पर जबरन किसी के खाते से पैसे बराबर कट रहे हैं 3 महीने से। काटने के लिए सिर्फ 1 महीने के लिए बोला गया था। अब वही कहते हैं ना कि भ्रष्टाचारी में जो लिप्त अधिकारी है उनको तो मौके की तलाश होती है, और मौका आपके यूनियन वालों ने दिलवा दिया। जहां जहां भी गया वहां पर भी कटा, जहां नहीं गया उनकी भी जो यहां पर बातें समझ में आई होंगी और वो भी अब काट रहे हैं। अब ये पैसा जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री राहत कोष में कट करके जा रहा हो, ये पैसा हो सकता है कि अधिकारियों की जेब में भी जा रहा हो। जैसे आपके मास्क सैनिटाइजर के लिए 2000 आंगनबाड़ी के खाते में आने थे, लेकिन वो पैसे नहीं आए और आंगनबाड़ी को मास्क और छोटा छोटा जो पकड़ा दिया गया। अब आप लोग खुद सोचिए, यहां पर ये पैसा कटवाना जरूरी था, यानी कि ये सही रहता, या फिर आंगनबाड़ी जिसको देना था वो बहने अपनी जो है स्वेच्छा से अपनी आर्थिक स्थिति को समझते हुए खुद ही मुख्यमंत्री राहत कोष के जो हेल्पलाइन नंबर टाइप के जो अकाउंट जारी होते हैं उसमें वो पैसा खुद ही डाल देती, वो जरूरी था, या सिर्फ हमारे खाते से पैसा काट लो ये जरूरी था। अब कटवाने की इजाजत दे दी गई है तो अब ये हर बार पैसा काटा जा रहा है, जो कि यहां पर आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। 3 महीने से बराबर 500-500 रुपए काटे जा रहे हैं, कहीं 200-200 रुपए काटे जा रहे हैं। आगे आपको बता दें मध्य प्रदेश से बहन है, उनका भी जो
मैसेज लगा है, हाँ भैया कल आया है। तो यहां पर आपको बता दें प्रेमिला दीदी बहन है, उनका भी मैसेज लगा है भैया मानदेय आ गया। बहुत सी बहनें ध्यान नहीं देती है कि किसका कहां कट रहा है। बहुत से जगह हो सकता है कट भी ना रहा हो, बहुत सी जगह काटा जा रहा है, जहां जहां की जो है ये आपके यूनियन वाले मिलकर के जो अधिकारियों के साथ जो बोल दिए हैं ना कि पैसा इनके अकाउंट से काट लो, उनकी जेब से नहीं जा रहा, लेकिन आंगनबाड़ी की जेब खाली हो रही है। जब हमारा सवाल यह है कि जब आप बढ़वा नहीं सकते हो, इनके लिए कुछ आज तक कर नहीं सकते हो, तो कम से कम इनकी जेब तो खाली मत करवाओ। आगे यहां पर यूपी के बिजनौर में मेरा मानदेय 5500 रुपए आ गया है मई का। आगे और भी मैसेज लगा हुआ है, संजय भाई है, उनका भी यहां पर मैसेज है, बाकायदा उन्होंने ये सब कुछ मुझे डिटेल वगैरह भी भेजी है। आगे आप लोगों को ले चलते, ये आजमगढ़ से भी हमारे पास मैसेज लगा हुआ है। और आगे आप लोगों को बताना चाहेंगे भैया जी मेरा नाम नीलम गुप्ता है, गोंडा से है, और उनका भी पैसा 5500 रुपए आ गया है। आगे आपको बता दें मानदेय आज आ गया है। और ये मुजफ्फरनगर से मनीष ठाकुर भाई हैं, उनकी तरफ से मैसेज है भैया मानदेय आ गया है। अगला मैसेज नीलेश वर्मा की तरफ से। ऐसे मेरे पास सैकड़ों मैसेज आए हैं, कुछ के मैं लेकर के आया हूं, कुछ के अभी नहीं आए। ये देखिए दोनों 4563 और इनका देखिए 1000, ये टोटल आ गया। जो 63 रुपए एक्स्ट्रा है वो भी इनके आ गए हैं, तो इनका 5563 रुपए आया है। तो हर आपके जनपदों में अलग अलग सिस्टम है, जहां पर अधिकारी भ्रष्ट हैं। हो सकता है यूनियन भी मिलकर के कुछ कर रहा हो, और ऐसे में आधा जो अधिकारी धर रहे हो, आधा वो अपनी जेब में भर रहे हो। वरना आंगनबाड़ी के खाते से 3-3 महीने लगातार पैसे कटना ये गलत बात है। यदि कट रहे हैं तो यूनियन वाले फिर इसके खिलाफ बोलते क्यों नहीं है, और इसके कटने के लिए कुछ कहते क्यों नहीं है। यहां पर किसी का पैसा नहीं कटता, तो आंगनबाड़ी वर्कर जो 4-5 हजार पाती हैं, जो मजदूरी से भी कम है, आखिर इन मजदूरी करने वाले लोगों का आखिर क्यों काटा जा रहा है? समस्या ये बहुत बड़ी है। आगे मीनू गुप्ता बहन है, तो आप देख सकते हो कि भ्रष्टाचारी हर जगह है। और बहन का भी कहना कि हमारे वहां आ गया है। और ऐसे दीदी है एक, उनका भी मैसेज है, चंदौली से है, उनका भी आ गया है। और ये देख लीजिए, साथ ही आपको ले चलते हैं हम अगले मैसेज की तरफ। 500 रुपए देख लीजिए, रितु जी है, उनका भी कहना है भैया 500 रुपए कटेगा, आज वेतन मिला, यानी कि कट करके वेतन मिला है। मिर्जापुर से है आंगनबाड़ी रितु सिंह। तो आप देख लीजिए बहनों का 500 काटा जा रहा है, जबकि इतना कटने की क्या जरूरत है। यानी एक दिन का भी कटेगा तब भी जो है हर महीने, तब भी इतना नहीं कटना चाहिए। तो यहां पर जो है ये अवैध रुपए से आंगनबाड़ी का पैसा काटा जा रहा है, और इसके लिए मैं चाहता हूं कि आवाज उठाई जाए। ये देख लीजिए 4500 रुपए केंद्र का आ गया है, 1000 रुपए राज्य का जो है 200 रुपए काट करके दिए हैं। अब खुद सोचिए ये पैसे काट करके आंगनबाड़ी को थमाए जा रहे हैं। अब आप लोग दोस्तों अगला मैसेज देख लीजिए। जैसा कि हमने आप लोगों से पहले ही कहा था कि इसमें कुछ सरकारी आदेश भी हैं। ये आदेश आपका आजमगढ़ जनपद से है, 3 जून को जारी हुआ है, और इसमें लिखा है ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस की उपलब्धता के संबंध में। जो ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस होती है वो आंगनबाड़ी बहनों को काफी समय पहले ही मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी वो उन तक नहीं पहुंची है। ये भी एक भ्रष्टाचारी का ही नमूना है, जो सब कुछ इतनी लेट लपेट हो रहा है। उपयुक्त विषय निदेशक पोषण मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या पड़ी हुई है, दिनांक 2 जून 2020 द्वारा निम्न प्रारूप पर सूचना 2 दिवस के अंदर मांग की गई थी। ऐसे सूचना आप देखते हो 2 दिवस में मांगी जाती है, लेकिन उसके लिए समय कितना लग जाता है? 2-2 क्या 4-4 महीने, 6-6 महीने, 8-8 महीने लग जाते हैं। ये सब क्यों है? ये सब भ्रष्टाचारी का ही एक उदाहरण है, जो यहां पर अधिकारी भी बड़े से बड़े जो है काम नहीं करते, लापरवाही बरतते, निकालने के लिए बस आदेश आते हैं, पालन उनका नहीं होता। यदि ऊपर बैठा अधिकारी माननीय निदेशक महोदय यदि अच्छे हैं, यानी कि बढ़िया अगर टाइट हैं, लापरवाही नहीं बरतने दे रहे हैं, तो सारे जो कर्मचारी नीचे के हैं अधिकारी, चाहे वो डीपीओ कहीं के भी हो, सुपरवाइजर हो, या फिर आपकी सीडीपी हो, ये सब अपना काम जिम्मेदारी से करेंगे। यदि ऊपर ही काम करना नहीं चाहे, भ्रष्टाचारी में लिप्त होंगे, तो कैसे इन लोगों पर जो है यहां पर शिकंजा कस पाएंगे भ्रष्टाचारी के खिलाफ? तो यहां पर इसी के चलते, लेकिन अभी पुराने निदेशक हटा दिए गए, नए निदेशक के आने से पहले ही आप लोगों ने देखा यहां पर मानदेय का भुगतान उनके आते हो गया, समय से पहले ही हो गया। तो अगली बार उम्मीद यही लगाई जाती है कि इस बार शायद नए निदेशक आप लोगों के लिए कुछ राहत भरी चीज लेकर के आए। आगे फिलहाल के लिए बता दें आप लोगों को आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, ये कुछ परियोजना का प्रारूप आप लोग देख लीजिए। आपका स्टेडियोमीटर उपलब्ध है या नहीं, आवश्यकता के अनुसार ये जो आप देख सकते हो। इन्फेंटोमीटर के बारे में उपलब्ध है अथवा की आवश्यकता है, इसके बारे में कॉलम दर्ज करें। इन्फेंट जो आपका वेइंग स्केल है वो आपके लिए उपलब्ध है अथवा की आवश्यकता उसकी आपको है, इसके बारे में बताएं। मदर एंड आपका चाइल्ड जो आपका वेइंग स्केल है वो भी आपको उपलब्ध है अथवा फिर आप लोगों को इसकी जरूरत है, यानी कि आवश्यकता है, तो इसके बारे में जानकारी मांगी जा रही है। आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रारूप पर सूचना की हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी दिनांक 5 जून 2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो 5 जून आपकी हो भी चुकी है, और मेरे ख्याल से इन कामों को अभी भी जो है पूरा नहीं किया गया होगा, ये भी अभी अधूरे पड़े होंगे। ऐसे लेटर तमाम बार आते हैं, ऑल इंडिया हर सच्चाई को आपके सामने रख देता है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते काम कोई भी समय से नहीं होता, और बहुत से लोगों को लग भी रहा होगा कि ऑल इंडिया झूठ दिखा रहा होगा, ये कुछ हुआ ही नहीं। तो यहां पर होता है तो बहुत ही लंबे समय के बाद होता है। जो लोग बराबर वीडियो देखते रहते हैं उनको समझ में आता है कि ऑल इंडिया फास्ट चल रहा है खबरें दिखाने में, लेकिन अधिकारी काम कर रहे हैं अपनी लापरवाहियों को बरतते हुए। इस कारण जो
जो है आप लोगों को इसमें थोड़ा डिफरेंस लग रहा होगा। तो यहां पर आप देखिए और समझिए। आगे आप लोगों को ले चलते हैं, अगला भी हमारे पास लेटर लगा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हो अनीता दीदी की तरफ से भेजा गया, सूचना पड़ी हुई है आज दिनांक 3 जून 2020 को, अभी जो 3 जून हो चुका, वहां पर जो है प्रवासी राहत मित्र ऐप की फीडिंग के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय आजमगढ़ द्वारा समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों की एक आवश्यक बैठक शास्त्री जो सभागार विकास भवन आजमगढ़ में शाम 4 बजे से निर्धारित की गई है। उक्त बैठक में फीडिंग से संबंधित अद्यतन सूचना निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें, प्रारूप संलग्न है। तो हम आपको बता दें, सूचना जो आप लोगों को प्रवासी राहत मित्र ऐप है उस पर भरने के लिए, उसकी फीडिंग के लिए, इस लेटर के हिसाब से आप देख सकते हो आपकी जो बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं उन लोगों को मीटिंग में बुलाया गया और वो भी इसमें कहा गया कि उक्त में फीडिंग के संबंधित अद्यतन सूचना प्रारूप के साथ आप तैयार रखें। तो ये फीडिंग करना, ये सब कुछ आपका काम नहीं है आंगनबाड़ी बहनों, ये आपके बड़े अधिकारियों का काम है। यदि आंगनबाड़ी ही फीडिंग करेंगी, सब कुछ आंगनबाड़ी ही करेंगी, तो ये अधिकारी क्या करेंगे? इनका काम आखिर क्या रह जाएगा? तो आप लोग खुद सोचिए और इन सब सच्चाइयों को आगे बढ़ाइए। मैं यहां पर चाहता हूं अवैध रूप से जो आंगनबाड़ी की जेब खाली करने का जो गोरख धंधा अधिकारियों ने बना रखा है कि काम आए सुपरवाइजरों पर और वो अपना काम जो आंगनबाड़ी पर डाल दे, फीडिंग भी आंगनबाड़ी से कराए। आंगनबाड़ी बाहर कैफे जाती है तो प्रति लाभार्थी 5 रुपए कहीं 10 रुपए फीडिंग का उनसे ले लिया जाता है। अब 50, 60 या 100 से ज्यादा अगर लाभार्थी हो गए तो ऐसे में उनका हजारों की संख्या में पैसा जा रहा है। ये पैसा कहां से उनकी जेब में आएगा? मिलता तो मात्र 4-5 हजार है, वो भी समय से नहीं आता। अब ये पैसा कहां कहां वो लगाएं, कहां पर रिचार्ज में खत्म करें और कहां पर ये इस समय जो है फीडिंग में खत्म करें, और कैसे क्या अन्नप्राशन गोद भराई मनाएं, या फिर ऑटो रिक्शा करके इतने दूर जो है अपने ऑफिस को बार बार जाएं, उसमें किराए में खर्च करें। तो यहां पर यदि आप देखें, जोड़ जाड़ के रखें, तो महीने में आंगनबाड़ी का 5-6 हजार जो विभाग दे रहा है पूरा का पूरा उनका लग रहा है। अब ये कहीं कुछ तो भ्रष्टाचारी के चलते उनकी जेब से जा रहा है, जैसे कि अधिकारी निकाल रहे हैं चुपके से, बाकी उनका बच जाता, किराए में जरूर जाता, लेकिन इनका फीडिंग जैसे कामों में या अन्य तरीके के जो भी काम है उनमें नहीं जाना चाहिए था। मोबाइल में रिचार्ज में भी नहीं जाना चाहिए था। सरकार खुद रिचार्ज कराए और फिर काम कराए। यदि सरकार को काम चाहिए तो यहां पर रिचार्ज तो कम से कम कराए। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को समझनी चाहिए और अपनी आवाज उठानी चाहिए। शोषण जितना आप सहेंगे उतना ही आप लोगों पर शोषण होगा। तो ये आप क्या मानते हैं? हम अगले वीडियो में जल्दी आने वाले हैं आप लोगों के लिए तमाम बड़ी खबरें आंगनबाड़ी बहनों की। ये वीडियो सिर्फ इसलिए था क्योंकि मानदेय से जुड़ी हुई कुछ जानकारी थी कि पैसा काटा जा रहा है, जो कि सरासर गलत है, और इसमें गलतियां कुछ लोगों की हैं जो अनावश्यक रूप से आगे आकर के अपनी नाम बड़ी चमकाने में कि आंगनबाड़ी के खातों से पैसा एक एक दिन का राहत कोष में काट करके दे दो और अपना नाम फोटो में आ गया, बस खुश हो गए। लेकिन अब ये 3-3 महीने से बराबर पैसा कट रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब ये जो हो रहा है इसके खिलाफ कौन उठाएगा आवाज? तो ये पैसा जा कहां रहा है? क्या मुख्यमंत्री जी को जा रहा है या फिर अधिकारियों की जेब में जा रहा है? तो ये किसको पता चलेगा? जिसको देना होगा वो खुद ही मुख्यमंत्री जी के सीधे राहत कोष में जमा कर देगा। यह जरूरी है, ना कि इनके खातों से पैसा अधिकारी काट ले, क्योंकि सब जानते हैं बाल विकास विभाग में कदम कदम पर भ्रष्टाचारी है। अभी पोषाहार का घोटाला पकड़ा गया, यहां पर निदेशक महोदय से लेकर के प्रभारी डीपीओ तक यहां पर भ्रष्ट थी। और आप लोग क्या सोचते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर ऐसे जो है अत्याचार जो हो रहे हैं, इनकी जेब खाली की जा रही है, ये सही है या गलत है? तो आप लोग इसका जवाब दीजिए और मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बहुत ही जल्द मिलने वाला हूं।